ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद का अंतिम भाग यानी ज्ञान कांड, वही है वेदांत। उसी को ही हम उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद का अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। सामवेद में आया हुआ कैनोपनिषद तल्वकार शाखा में उसका अध्ययन कर रहे। उनका शांति पाठ का हमने अध्ययन किया, मगर अभी हम सोच रहे हैं कि कौन से भी ग्रंथ को हमें अध्ययन करना है तो उसके अनुबंध चतुष्टय पहले देखना पड़ता है। उसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो हम पहले देखते हैं। कौन सा भी ग्रंथ हो उसका प्रयोजन देखते हैं, उसका अधिकारित्व देखते हैं और उसका संबंध देखते हैं। ये चार बात यदि स्पष्ट हो गई तो हमें कैनो उपनिषद क्यों अध्ययन करना, वो बात स्पष्ट हो जाएगी। हमने विषय के बारे में सोचा था। कैनो उपनिषद का मुख्य विषय है परब्रह्म, पर तत्व। पर माने इंद्रियों से पर, मन और बुद्धि से पर। इसको कैसे जानना, इसके लिए हमारी ये इंद्रिया प्रमाण नहीं है, इसके लिए वेद ही प्रमाण है, श्रुति ही प्रमाण है। और श्रुति का ही एक भाग उपनिषद है। इसीलिए हम उपनिषद अध्ययन परब्रह्म को जानने के लिए कर रहे हैं। विषय है उनका, प्रयोजन क्या है। कैनो उपनिषद का प्रयोजन है अज्ञान से निवृत्ति और ज्ञान में प्रवृत्ति। इस संसार के सारे दोषों की जड़ अज्ञान में ही है और वो अज्ञान पूर्णतः नष्ट होना चाहिए और ज्ञान प्रस्थापित होना चाहिए। यह प्रयोजन है कैनो उपनिषद का। हमें अविद्या से दूर कर कर विद्या में प्रवृत्त करते हैं, वही है कैनो उपनिषद का विषय। दुनिया की बहुत सारी विद्याएं यदि आपने प्राप्त कर ली, मगर वो विद्या संसार के संपूर्ण दोषों की जड़ से निकालने की ताकत नहीं रखती है। एक ही विद्या है उपनिषद विद्या जो हमने अध्ययन की, तो उनका प्रयोजन है हमें ज्ञान प्रवृत्त करके मुक्ति के मार्ग पर ले चलना। तीसरा अनुबंध चतुष्टय में तीसरी बात आती है अधिकारित्व। मुझे ये ग्रंथ पढ़ने के लिए अधिकारित्व है कि नहीं, यदि ये समझ लिया तभी मुझे इंटरेस्ट आएगा। यदि मेरे सामने कोई ग्रंथ पढ़ा है, मैं गुजराती थोड़ी जानता हूं, हिंदी जानता हूं, संस्कृत थोड़ी बहुत जानता हूं, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जानता हूं, मगर यह ग्रंथ फ्रेंच में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, उसका कुछ भी मुझे मालूम नहीं है, तो मेरा अधिकारित्व नहीं है। यदि ग्रंथ में हमारा अधिकारित्व हम चेक करते हैं नहीं है, तो हमें अध्ययन करने के लिए रुचि पैदा नहीं होती है। तो कैनो उपनिषद का अधिकारित्व कौन है? जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वही अधिकारित्व कैनो उपनिषद का है। हमें देखना पड़ेगा। हम देख रहे हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में पहली बात देखी है विषय, परब्रह्म उसका विषय है। दूसरी बात देखी है प्रयोजन, अज्ञान से निवृत्ति। ये उनका प्रयोजन है, यानी मुक्ति दिलाना है। तीसरी बात हम देख रहे हैं अनुबंध चतुष्टय में अधिकारित्व क्या है। अधिकारित्व है अंतःकरण शुद्धि। जिन्होंने इस दुनिया में आकर अंतःकरण शुद्ध करना है, उनके लिए अधिकारित्व है कैनो उपनिषद का अध्ययन करना। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे अंतःकरण को मलिन कौन करता है। इस दुनिया में राग और द्वेष
हमारे अंतःकरण को मलिन करता है। 3 ही प्रकार की वृत्ति इस दुनिया में हम जब भी देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते, कोई भी इंद्रिय से कोई भी विषय दुनिया को स्पर्श करते हैं तो 3 ही वृत्ति अंतःकरण में खड़ी होती है। एक है राग, दूसरा है द्वेष और तीसरी है उपेक्षा या तटस्थता। 3 ही वृत्ति, चौथी कोई वृत्ति ही नहीं है। कोई भी चीज देखो, कोई भी पदार्थ देखो, कोई भी परिस्थिति को आप समझो, तभी कोई भी इंसान को भी मिलो, तभी भी आपके अंतःकरण में 3 ही वृत्ति खड़ी होती है। ये 2 वृत्ति हमें मलिन करने वाली है और ये दोनों एक वृत्ति हमें शुद्ध अंतःकरण में प्रवृत्त करने वाली, शुद्ध करने वाली है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये कैसे बढ़ती है। 3 वृत्ति ही खड़ी होती है। जैसे राग माने आसक्ति, आकर्षण, द्वेष माने आसक्ति बगैर अपाकर्षण, यहां जुड़ने की बात होती है, यहां छूटने की बात होती है। ये दोनों जिसमें नहीं है इसको उपेक्षा वृत्ति बोलते हैं। उपेक्षा ये हमारे अंतःकरण में खड़ी होनी चाहिए, तभी हम अंतःकरण उपनिषद का अधिकारित्व प्राप्त कर सकेंगे। अभी पढ़ते हैं, सोचते हैं, मगर इतना ज्यादा उपनिषद हमारे साथ बोलता नहीं है, क्योंकि शुद्धि का उद्देश्य हमारा होना चाहिए। यदि अंतःकरण शुद्ध हुआ तभी हमें आत्मा का ज्ञान हो सकता है, पर ब्रह्म को हम समझ सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना अति आवश्यक है। शुद्ध करना और शुद्ध करने के लिए प्रवृत्त होना, यही हमारा अधिकारित्व है, वो हमें देखना पड़ेगा। यहां हम सोचेंगे कि यदि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई हमारा मित्र मिला तो हमें राग होगा, और मित्र नहीं मिला और हमारी कंपनी का कोई बॉस हमें मिल गया, द्वेष होगा। शत्रु मिल गया, द्वेष होगा। कभी हमें कुछ पूछेगा, हम उनके सामने जाना ही नहीं चाहते। मगर कोई मुसाफिर वैसा ही मिला जिसके साथ हमें राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। यदि राग और द्वेष दोनों नहीं है तो उपेक्षा है, वो तटस्थता है, वो होनी चाहिए। शंकराचार्य जी बहुत अच्छे बात काग विस्तार से बता रहे हैं कि यदि हमें गाय का गोबर मिला तो इसके प्रति राग हो जाता है, कब ले लूं, कब ले लूं। यदि हमें मनुष्य का मिला, मनुष्य की विष्ठा मिली तो हमें द्वेष हो जाता है। मगर कहीं हमें रास्ते में काग की विष्ठा देखी तो इसकी उपेक्षा भी नहीं होती है, इसका द्वेष भी नहीं होता है, यहां वहां हम तटस्थ रहते हैं। बहुत सोचने जैसी बात। यदि हम कभी ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक डिब्बे में बैठे हुए हैं, हम खड़े रहने के भी जगह हमें नहीं मिले, बहुत सारे लोग मिले, यानी गिरदी ही इतनी होती है कि बहुत सारे, हम करीबन बॉम्बे से आ रहे हैं, चलो 300 किलोमीटर की मुसाफरी करके ट्रेन में आ रहे हैं, हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, जनरल डब्बे में हम चढ़ गए, बहुत सारे लोग इस डब्बे में थे, खड़े रहने के भी जगह नहीं है, इतने सारे लोग थे। आप घर पे आ गए, मगर 1-2 लोग ऐसे थे जो आपको जगह दे रहे थे, आपको खड़े रहने में मदद कर रहे थे, उनके चेहरे आपको याद रह जाएंगे। और 2-3 लोग ऐसे भी थे कि धक्का मुक्की में आपको आगे ले जा रहे थे, आपके पति को द्वेष से भाव से देख रहे थे, उनके चेहरे भी आपको याद रह जाएंगे। मगर आप घर पे आएंगे और शाम को शांति से स्नान करके आंगन में बैठेंगे और सबको याद करेंगे, तो जो लोगों ने आपको सहकार दिया उनके चेहरे आपको याद रह जाएंगे, जो लोगों ने आपको सहकार नहीं दिया उनके चेहरे भी याद रह जाएंगे। मगर जो सहकार और असहकार दोनों में नहीं आए, वो सबके चेहरे से याद रहते हैं क्या? हमारे ट्रेन के डिब्बे में करीबन 150 लोग खड़े हैं हमारे साथ,
सबके चेहरे हमें याद नहीं रहते हैं। जो लोगों के साथ हमें राग हो जाता है, जो लोगों के साथ हमें द्वेष हो जाता है, उन्हीं की तस्वीर हमारा अंतःकरण रख लेता है, बाकी सारे लोगों की तस्वीर नहीं रखता है। इस दुनिया में जिनके प्रति राग हो गया, जिनके प्रति द्वेष हो गया, वो हमारे अंतःकरण में फीट होते हैं और अंतःकरण को मलिन करते हैं। मगर कई सारे कितने भी लोग होते हैं जिसको हम तटस्थता से, उपेक्षा से देखते हैं, उनकी तस्वीर नहीं आती। उपनिषद हमें यह बताना चाहते हैं कि आपको पर ब्रह्म को दर्शन करना है तो अंतःकरण शुद्ध चाहिए। वही अधिकारित्व है केनोपनिषद का अध्ययन करने के लिए। आप बोल रहे हैं कि हमें तटस्थता भाव रखना है, हमें ये रखना है, तो कैसे आएगा? किन किन बातों में तटस्थता रखनी चाहिए? 3 बातों में तटस्थता रखनी चाहिए। यह बहुत अध्ययन करने जैसी बात है। सभी बातों में 1-1 घंटे तक सोचना चाहिए। हम तो सिर्फ अभी इंडेक्स बता रहे हैं कि इतना करना चाहिए। 3 बातों पे उपेक्षा होनी चाहिए। 3 बातों। पहली बात है बाह्य स्वरूप, दूसरी बात है अनित्य चीजें, तीसरी बात है कार्य कारण भाव। ये 3 बातें हमें समझ में आनी चाहिए और दुनिया में तीनों बातों जो जो चीज के समाविष्ट होते हैं उन सभी के प्रति तटस्थ वृत्ति हमारी रहनी चाहिए। बाह्य स्वरूप यानी दिखना चाहिए। उपनिषद में बता रहे हैं कि हमारे अंदर ही वो परम तत्व का निवास है। मगर दुनिया में बहुत सारे लोग जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है वो बहिर्मुख होते, बाहर का सब देखते हैं, अंदर का कभी देखते नहीं। जो जो दुनिया के बाह्य स्वरूप चीज है वो सबके प्रति तटस्थ रहना चाहिए। अनित्य बाबत है, दुनिया में जो जो अनित्य है, नित्य कभी भी नहीं है, उनके प्रति भी तटस्थ रहना चाहिए। और कार्य कारण भाव जो कहीं से भी उत्पन्न हुआ है वो सभी बातों में तटस्थ रहना चाहिए। ये 3 ही बाबतें हमें अंतःकरण से चलित करने वाली है, मलिन करने वाली है। ये तीनों बातों से बचने के लिए, ये 3 बातों में हमें राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, हम तटस्थ रहने चाहिए। पूरा संसार आ जाएगा ये 3 बातों में आप सोचेंगे तो। कार्य कारण भाव जिन जिन के हैं वो सबके प्रति उपेक्षा रखना है, सबके प्रति। इसी को ही विराग बोलते हैं, इसी को ही संस्कृत में वैराग्य बोलते हैं। बहुत सोचने जैसी बात है। जो अनित्य है उनके प्रति भी तटस्थ रहना है, और जो अंतः नहीं है, जो बाह्य है, वो सारी चीजों के प्रति भी तटस्थ रहना है। इनमें एक चौथी बात है संबंध। यदि कोई ग्रंथ के प्रति हमारा कोई संबंध ही नहीं है तो इसका हम अध्ययन क्यों करें? ये चौथी बात है। संबंध एक ही प्रकार का ग्रंथ के साथ है, प्राप्य प्रापक संबंध। ग्रंथ से प्राप्त जो होता है और जो प्राप्त करता है उसी को प्रापक बोलते हैं। प्राप्य प्रापक, वो देने वाला है, मैं लेने वाला हूं। ग्रंथ से क्या प्राप्त होता है हमें सोचना चाहिए। यदि हमें संगीत का कुछ मालूम ही नहीं और संगीत का ग्रंथ हमारे सामने रख दिया गया तो हमें क्या प्राप्त होगा? यदि कुछ प्राप्ति नहीं होगा तो उसका अध्ययन क्यों करें हम? यहां उपनिषद से बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होने वाली है, नित्य चीजें हमें प्राप्त होने वाली है। ये संसार सारा अनित्य है। ये संसार सारा चरने के बाद गिराने वाला है। ये सारा संसार जो प्राप्त करते हैं वो खो जाने वाला है। यदि ये 3 ही बातों के बारे में हमने सोच लिया और 3 ही बातों के बारे में हम यदि काम करते रहे पूरी आयु पर, तो मूर्खों के सरदार गिने जाएंगे। हमें तो ऐसा नहीं बनना है।
हमें उपनिषद से कुछ प्राप्त होता है और हमारा संबंध प्राप्य प्रापक का है संबंध है। इसीलिए ईशावाक्यानो उपनिषद हमें पढ़ना चाहिए। आज एक नए मुद्दे की हम शुरुआत करेंगे, अनुबंध चतुष्टय। आज की शुरुआत है केनो उपनिषद हमें क्यों पढ़ना चाहिए। केनो उपनिषद हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि संसार अनित्य है, चढ़कर गिराने वाला है, पाकर खोने वाला है। ये सारी चीजों से हमें मुक्त होना है, मूर्ख नहीं बनना है। इसीलिए हमें केनो उपनिषद पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजों से केनो उपनिषद हमें बता रहा है। सामवेद के तलवकार शाखा में 9वां अध्याय केनो उपनिषद है। 35 मंत्र है, 4 पाद है, 4 खंड है। उसके सभी खंड का हम अध्ययन करेंगे। यही उपनिषद ऐसा है, कहीं गद्य में है और कहीं पद्य में है। मगर यहां 1, 2, 3 प्रश्न होते हैं। वो प्रश्न का हमें समझना है। पहला प्रश्न है, उपनिषद 9वें अध्याय में ही क्यों? दूसरा प्रश्न है, 1 से 8 में क्यों नहीं? तीसरा प्रश्न है, 1 से 8 में क्या है? और चौथा प्रश्न है, पहले से क्यों नहीं? केनो उपनिषद पहले अध्याय से क्यों नहीं? और जो उपनिषद की ऐसी ज्ञान वाली बात शुरू होती है तो 9वें से क्यों? वही आज तक अटका कर दूसरे से पहला मंत्र नहीं शुरू कर सकते, पहला अध्याय नहीं शुरू कर सकते। सामवेद के तलवकार शाखा में केनो उपनिषद 9वें अध्याय में ही क्यों आया है, वो हमें सोचना पड़ेगा। उपनिषद के 2 भाग हमने सोचे, वेद के 2 भाग हम सोच रहे थे। एक कर्म भाग जिसमें कर्म और उपासना है। देखो ये चारों प्रश्न के हम यदि उत्तर पाएंगे, इसमें कर्म और उपासना है। और दूसरा एक भाग है जिसमें ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। यदि आपका यह प्रश्न है 1 से 8 अध्याय में क्यों है, क्या है, तो 1 से 8 अध्याय में कर्म और उपासना की बात सामवेद के तलवकार शाखा में की है और 9वें अध्याय में केनो उपनिषद का वर्णन किया गया है। आप बोलेंगे कि पहले से क्यों नहीं? क्योंकि उपनिषद की पूर्व भूमिका में ही 1 से 8 अध्याय आते हैं और 1 से 8 अध्याय पढ़कर ही हम 9वें अध्याय को समझ सकते हैं। और जरूरी है, 9वें अध्याय को समझने के लिए 1 से 8 अध्याय की जरूरत है। इसीलिए कर्म और उपासना की बात सामवेद के तलवकार शाखा में 1 से 8 अध्याय में आई हुई है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? हम बताएंगे कि कर्म और उपासना इंसान की मृत्यु के बाद की गति तय करता है, बहुत आवश्यक है। 1 से 8 अध्याय भी बहुत नितांत जरूरी, महत्वपूर्ण है और ज्ञान से अनुसंधानिक है। वो भी वैसे नहीं कि लिख दिया और 9 में से वैसा नहीं है। 1 से 8 भी बहुत अनुसंधानिक है, बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है और उपनिषद के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले 1 से 8 अध्याय में कर्म और उपासना की बात की है। कर्म और उपासना मृत्यु के बाद की गति तय करते हैं। इसीलिए सामवेद में केनो उपनिषद के पहले तलवकार शाखा में कर्म मीमांसा की हुई है, कर्म कांड किया हुआ है। क्या बातें आते हैं? वेद 3 बात बताते हैं, 3 बात कर्म में। पहली बात है, हमारे कर्म के वेद ने जो बताए उसी तरह से 3 भाग किए हुए। बहुत सारे क्षेत्र कौन सा है उनके हिसाब से विभाग किया है। यहां
उपनिषद की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, कर्मकांड की दृष्टि से 3 भाग किया है। पहला भाग है जिस कर्म में साध्य मालूम है, साधन मालूम नहीं है। हमारे जीवन में कई सारे कर्म ऐसे हैं जिनका हमें साध्य मालूम है, साधन मालूम नहीं है, साधना मालूम नहीं है। हमें क्या प्राप्त होगा वो हमें मालूम है, कैसा प्राप्त करना है वो हमें मालूम है, मगर कैसे प्राप्त करना वो नहीं मालूम। जैसे कि हमें उत्तम संतान चाहिए, मगर संतान कैसे मिलेगा वो मालूम नहीं है। हमें बहुत सारा धन चाहिए, न जाने वाला अपगामिनीम लक्ष्मी चाहिए हमें, मगर मिलेगी कैसे वो नहीं मालूम। तो वो जरूरी है कि नहीं जरूरी है, आप किसको पूछेंगे? चलो, इस दुनिया के संसार के सारे मनुष्यों को भी नहीं मालूम है, आपके मित्र को मालूम नहीं है, आपके संबंधी को मालूम नहीं है, किसको पूछे? आपके मन को भी मालूम नहीं, किसको पूछे? आपकी बुद्धि को भी समझ में नहीं आता है, किसको पूछेंगे? इसके लिए वेद ही प्रमाण है, वेद को पूछना पड़ेगा। और वेद बताता है अंतिमतः वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु हमें प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करेंगे, ये यज्ञ के बारे में वेद हमें बताता है। 1 से 8 अध्याय में ये बात है। यदि हमें श्रेष्ठ पुत्र चाहिए, पुत्र कामेस्ति यज्ञ बताया है उपनिषद ने, वेद ने 1 से 8 अध्याय में। वो जरूरी है, आप कोई भी नहीं बता सकते तो कोई को बताना चाहिए, तो वेद बता रहा है कि इस श्रेष्ठ फल के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए, इसी को ही बोलते हैं यज्ञ। मगर कई चीज ऐसी भी है जिसमें साधना मालूम है, साध्य नहीं मालूम है। ऐसे भी कर्म होते हैं, कर देते हैं, मगर क्या प्राप्त होगा नहीं मालूम। जैसे हम दान करते हैं, जैसे हम तप करते हैं, जैसे हम उपवास करते हैं, जैसे हम व्रत करते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं हम, वो साधना मालूम है हमें, मगर दान करने से क्या चीज मिलती है वो हमें नहीं मालूम। सोचो, एक बार हम गाड़ी लेके गए, एक्सीडेंट हुआ, कोई प्राणी को हमने मार दिया। यदि कुत्ते को मार दिया तो कोई कोर्ट में केस चलने वाला नहीं है, मगर इससे भी परिणाम तो आने वाला है। साधना तो कर दी है हमने, मगर साध्य क्या है, इसका परिणाम क्या आएगा वो हमें दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता, हमारी मन बुद्धि भी नहीं बता सकती है, वेद बताता है। वही बात सामवेद के तलवकार शाखा के 1 से 8 अध्याय में की हुई है। सोचना पड़ेगा, वो बात बताइए। और तीसरी प्रकार का कर्म ऐसा है जिसमें ये दोनों नहीं मालूम। हमें ये दोनों ही नहीं मालूम है। स्वर्ग क्या है हमें मालूम नहीं है, और स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना वो भी नहीं मालूम है। तो इसके लिए भी वेद ने कुछ बताना चाहिए, और हमें बता दिया। स्वर्ग में जाने के लिए उपनिषद हमें बता रही है, स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोम यज्ञः, स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमेन यज्ञः। वेद बता रहा है ऐसे 3 प्रकार के काम है। कई काम मालूम है, उसका फल क्या होगा नहीं मालूम है। कई फल मालूम है, काम क्या करना वो नहीं मालूम है। और कई काम भी नहीं मालूम, फल भी नहीं मालूम, आधा कुछ हमें मालूम पड़ता है, तो उसके लिए क्या करना वो भी वेद ने बताया। तीनों बात बताई। कर्म की बात इसीलिए बताई है उपनिषद ने कि वही हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकता है। और कर्म करने के लिए प्राण शक्ति चाहिए, और इसीलिए वेद ने प्राण की उपासना भी हमें सिखाई है। यहां कर्म भी सिखाया है और उपासना भी सिखाई है। ये दोनों बात 1 से 8 अध्याय में सामवेद में बताई हुई है। मगर यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि 1 से 8 अध्याय हमें कर्म उपासना की बात करते हैं, और 9वां अध्याय हमें ब्रह्म तत्व की बात करते हैं।
यदि कर्म और उपासना का परिणाम आता है अनित्य, और ब्रह्म तत्व का परिणाम आता है नित्यत्व, ये दोनों तो बहुत विरोधाभास बात है। यदि ये दोनों विरोधाभास बात है तो एक साथ में क्यों है? यह भी प्रश्न खड़ा होता है। एक से 8वें कर्म और उपासना बताई, उसका परिणाम है अनित्य, और 9वें अध्याय में जो ब्रह्म तत्व पर ब्रह्म की बात बताई है उसका परिणाम है नित्यत्व। ये दोनों बात को विरोध हो गई। विरोध हो के सामवेद के तलवाकर शाखा में ये दोनों साथ में क्यों रखा है? हम सोच रहे हैं कि कर्म और उपासना व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, और पर ब्रह्म के साथ अनुसंधानिक है। आप कहते हैं कि कैसे, वो बात भी हम सच सोच लेते हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक है लौकिक, दूसरे हैं कर्म और उपासना वाले, और तीसरे हैं ज्ञानी। बहुत सोचने जैसे मुद्दे, बहुत। ये तो लगता है 5-6 चिंतक तक चलना चाहिए, मगर आज ही खत्म करते हैं, क्योंकि हमें केनोपनिषद का पहला मंत्र शुरू करने की जल्दी है। जो प्रश्न पूछता है शिष्य प्रश्न क्यों पूछता है, कैसा प्रश्न है, उनकी पूर्व भूमिका में ही हमें यह समझना पड़ता है। हम आज समझे अनुबंध चतुष्टय, यहां से आए, ये दोनों को क्यों संबंध है, क्या संबंध है, वो समझने के लिए इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं, वो बात हम समझे। एक है लौकिक बुद्धि वाले लोग, जो शास्त्र को नहीं जानते हैं, और शास्त्र के बताए हुए कर्म और उपासना भी वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग स्वाभाविक कर्म का, बहुत ध्यान से सुनने का, स्वाभाविक कर्म करते हैं। स्वाभाविक माने स्वभाव के अनुसार। क्या स्वभाव है, प्राणियों का क्या स्वभाव है, पशुओं का क्या स्वभाव है, पक्षियों का क्या स्वभाव है, वैसे स्वभाव के अनुसार जो लोग काम करते हैं, जिसमें शास्त्रों का कोई अध्ययन, उपनिषद का नाम ही नहीं सुना है उन्होंने, ये प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं हम, समझ लेना। स्वाभाविक कर्म कौन से है? खाना पीना, सो जाना, सर्विस करना, बिजनेस करना, इंडस्ट्री चलाना, पैसों कमाना, बच्चों को सुखी करना, अच्छे घर में रखना, बच्चों को पढ़ाना, उसका ब्याह करना, उसके बच्चे खड़े करना, पाल पोस कर सबको बड़ा करना, यहां से चले जाना। सोलोमन ग्रांडी बॉर्न ऑन संडे मंडे और डाइड ऑन संडे, 1 सप्ताह का आयुष्य है। वो लोग स्वाभाविक काम यानी आहार निंद्रा भयमैथुनं च सामान्यमे तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषा। एक ज विशेष છે, बाकी खाना, निंद्रा, सोना, भयभीत होना और मैथुन करना, ये तो पशु आदि लोग भी कर, ऐसे इंसान भी है जो सामान्यतः काम भी करते हैं इस दुनिया में, स्वाभाविक काम ही करते हैं और दूसरा कुछ करते नहीं है, उसको शास्त्र का कोई अध्ययन नहीं है। यदि आपने स्वाभाविक कर्म किया तो उपनिषद बता रही है कि आपकी पशुआदिक स्थावराणी योनि मृत्यु के बाद पशु और स्थावर योनि में आप चले जाएंगे। अब बोलेंगे कि उसमें क्या है, गधा बनना पसंद है क्या, कुत्ता बनना पसंद है क्या, बेल बनना पसंद है क्या? यदि आप बेल बन गए तो कभी बेल की आत्मकथा पढ़ी है क्या? उसको खाने का कोई ठिकाना नहीं, पानी पीने का कोई ठिकाना है, काम ही करने का है, उसकी कोई रजा नहीं है, छुट्टी नहीं है। ये सब बात तो ठीक है, खाना मिला तब खाने का, पानी मिला तब पीने का, बाकी काम ही काम, ये सब बात तो ठीक है। ये सब काम करने के बाद उसको कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती है, शेयर भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बोनस भी नहीं मिलता है दीपावली पे। ऐसा जीवन चलेगा क्या? दुख आएगा तो उनका विरोध कर सकते हैं, मगर
उपाय नहीं है उनके पास। पशु आदि योनि में चले जाएंगे और स्थावराणी पेड़ बन जाएंगे। एक ही जगह पे 100 साल तक खड़ा रहने का, कई कई पेड़ तो 500 साल तक जीते हैं। एक ही जगह पे खड़े करना का। भगवान ने यदि आपको पांव और हाथ दिया है, कभी भी हाथ और पांव चलाया नहीं है इस जीवन में आके, तो भगवान ऐसा सोचेंगे कि इसको एक जगह पे खड़ा करना। ये वृक्ष वनस्पति भी योनि है, हम भी इसमें जा सकते हैं यदि लौकिक बुद्धि से स्वाभाविक कर्म ही इस जीवन में किया तो पश्वादिक स्थावराणी योनि में चले जाएंगे। बहुत मुश्किल है। स्थावराणी जो योनि है उसको दुख आता है मगर वो प्रतिकार नहीं कर सकता है। पश्वादिक जो योनि है उसको दुख आता है, वो प्रतिकार कर सकता है, उकेल नहीं निकाल सकता है। और मनुष्य की जो योनि है दुख को समझ सकता है, प्रतिकार भी कर सकता है, उसका शाश्वत उकेल भी कर सकता है। यदि शाश्वत उकेल इसी जन्म में नहीं किया तो पश्वादिक स्थावराणी योनि में चले जाएंगे। उकेल लाने के लिए उपनिषद का अध्ययन है, इसीलिए हमें उपनिषद पढ़ना चाहिए। मगर कई लोग ऐसे हैं जो वेद के अनुसार कर्म और उपासना कर रहे हैं, जो स्रोत और स्मार्ट कर्म कर रहे हैं। स्रोत यानी श्रुति ने बताया वैसा कर्म, स्मार्त यानी स्मृति ने बताया वैसा। श्रुति और स्मृति दोनों ने जो बाकी कर्म और उपासना बताई उसी तरह से कर्म कर रहे हैं। ऐसे दूसरे लोग हैं, मगर दूसरे लोग में भी दो प्रकार है। बहुत ध्यान से सुनने का, बहुत ध्यान से। हमें केनोपनिषद का अध्ययन क्यों करना चाहिए, केनोपनिषद 9वें अध्याय में क्यों आया, 1 से 8 अध्याय में क्यों दूसरी बात बताई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। यहां दो प्रकार के लोग हैं, एक है सकाम कर्म और उपासना करने वाले, एक है निष्काम कर्म और उपासना। ये शब्द दोनों बहुत बड़े हैं, समझने के लिए एक एक घंटा चाहिए। सकाम कर्म करने वाले लोग दक्षिण मार्ग पे जाएंगे और निष्काम कर्म करने वाले लोग उत्तर मार्ग पे। मृत्यु के बाद गति बताइए। यहां ये स्थावराणी पश्वादी योनि में जाएंगे, पश्वादिक स्थावराणी योनि में जाएंगे, ये दक्षिण मार्ग और उत्तर मार्ग में जाएंगे। आप बोलेंगे दक्षिण मार्ग, ये दोनों मार्ग के बारे में भी हमने उपनिषद में और गीता में भी समझा है, आप आगे भी समझेंगे। दक्षिण मार्ग में क्या है, पितृलोक है या स्वर्ग लोक है। यहां क्या है, ब्रह्मलोक है। ऐसा क्यों होता है? ये कर्तव्य तो करते हैं वो लोग, ये कर्तव्य करते हैं भुगतने के लिए, भुगतने के लिए। इसको ही सकाम बोलते हैं, इसका जीवन ही भुगतना है। ये कर्तव्य करते हैं ईश्वर को अध्यक्ष बना के। इतना ही फर्क है। वही गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग हमें बताने वाला है, जो उपनिषद हमें बता रही है, जो श्रुति हमें बता रही है। वैसे ही नहीं लिखा है इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, वैसे ही नहीं लिखा है। बहुत सारी बातें हमें उपनिषद और श्रुति से जुड़ती हुई है, ब्रह्म विद्या से जुड़ती हुई है। इसमें नाहम करोमि अहम ईश्वरो माम कारयति, इसका सिद्धांत है मैं नहीं करता, मुझे ईश्वर करवाता है। ना हम करोमि ईश्वरो माम कारयति, ईश्वर मुझे करवाता है। कर्म फल दाता ईश्वर को समझते हैं, जो मिलता है उसको प्रसाद समझते हैं। इससे इनकी अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि होती है, और वो तो होता है ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में होता है, वहां तो ब्रह्मा से उपदेश सुनते हैं। मगर सुनने के बाद भी दो प्रकार होते हैं, एक है कृत श्रवण, दूसरे है अकृत श्रवण। जो कृत श्रवण वाले लोग हैं वो मुक्त हो जाते हैं।
और अकृत श्रवण वाले वो ध्यान से ब्रह्मा जी को सुनते हैं, ध्यान से, और ब्रह्म स्वरूप में एक रूप हो जाते हैं। कृत श्रवण वाले वो मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मा के उपदेश सुनने के बाद। यहां से गति होके 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 यहां आते हैं, यहां से मुक्त हो जाते हैं। मगर जो अकृत श्रवण वाले हैं, इनका इतना सारा ध्यान नहीं लगते, वो सुनते हैं, ध्यान नहीं लगते हैं, तो मुक्त नहीं होता है। मुक्त नहीं होता है तो वो लोग कल्प पर्यंत रहते हैं, बाकी पुनर्जन्म होता है। वो लोगों का आप बोलेंगे कि कल्प पर्यंत माने कितना, इतना लंबा है कि वो आपको लगेगा जन्म ही नहीं हो, मगर उनका भी जन्म होता है। कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिवस, कल्प माने ये सृष्टि की उत्पत्ति और पूरा प्रलय हो जाता है, उनके बीच का समय कितना होता है मालूम है आपको? जैसे हम 4 युग को मान रहे हैं, कली 4 युग की काल गणना भी हमारे लोगों ने बताई है। कली है, द्वापर है, त्रेता है और सतयुग है, और तीनों की काल गणना हमें सुननी चाहिए। ये है 4,62,000, इतने साल तक कली रहता है। 4,32,000, 8,64,000 और 12,96,000 और 17,28,000 सतयुग रहते हैं। ये तीनों को मिला के 43,20,000 होता है। इतने साल को हम एक चतुर्युग बोल सकते हैं, महायुग बोल सकते हैं। ऐसे 71 महायुग जाने के बाद एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर जाने के बाद एक कल्प होता है। गिनती कर लेना का घर पे कितना कल्प के कितने साल होते हैं, सोच के ही हम अवाक हो जाए। ये लोगों का जन्म कल्प तक रहते हैं, जाते नहीं ब्रह्मलोक में, मगर उसको मुक्ति नहीं मिलती है। हम तीसरे प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं, जो ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो यहां ही मुक्त हो जाते हैं, इसकी कोई गति नहीं है, यहां कहीं नहीं जाता है। ये तीनों प्रकार के लोग इन संसार में रहते ही हैं, और तीनों प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं, तो हम कहां आते हैं सोच लेना चाहिए। यदि यहां आए तो हमारी गति तो बता दी है श्रुति ने। इससे मुक्त होना है तो हमें अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। पूरे विषय को ध्यान से हम समझ लेते हैं। अनुबंध चतुष्टय केनोपनिषद का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, उसके विषय के बारे में सोचा, प्रयोजन के बारे में सोचा, अधिकारित्व के बारे में सोचा, संबंध के बारे में सोचा। प्रश्न दूसरा ये खड़ा हुआ कि केनोपनिषद का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो संसार और पर ब्रह्म दोनों के कंपैरिजन करके हमने सोच लिया। तीसरी बात यह होती है कि सामवेद के तल्वकार शाखा के 9वें अध्याय में केनोपनिषद क्यों आया, 1 से 8 अध्याय में क्यों नहीं, और जहां से शुरू हुआ वहां से पहला अध्याय क्यों नहीं? क्योंकि 1 से 8 अध्याय उपनिषद को जरूरी है। 1 से 8 अध्याय में कर्म और उपासना की बात की है, और बाद में हमने सोचा कि 1 से 8 अध्याय में कर्म उपासना तो अनित्य का परिणाम है और ब्रह्म तत्व नित्य परिणाम है। दोनों साथ में क्यों है? क्यों है? ताकि एक को दूसरे की जरूरत होती है। इसीलिए हमने सोचा कि ये 4 प्रश्नों के बारे में सोचा, कर्म और उपासना और ज्ञान के बारे में सोचा। कर्म और उपासना हमें मृत्यु के बाद की गति बताता है। 3 प्रकार के कर्म 1 से 8 अध्याय में तल्वकार शाखा में बताए हुए हैं, हमने बहुत शॉर्ट में देख लिया, मगर हमें दोनों को संबंध क्यों है ये समझना है, तो 3 प्रकार के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। एक ऐसा है मनुष्य से निम्नतर कक्षा में उसकी गति होती है, एक ऐसा है मनुष्य से उच्चतर कक्षा में उनकी गति होती है, मगर जो सकाम होता है वो दक्षिण मार्ग में स्वर्ग तक जाता है, जो निष्काम होता है उत्तर मार्ग में ब्रह्मलोक तक जाता है और ब्रह्मा जी से उपदेश सुनते हैं। मगर उसमें भी 2 प्रकार है, एक कृत सवन वाले लोग वो ब्रह्मलोक में ही मुक्त हो जाते हैं,
अकृत श्रवण वाले लोग ये कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहते हैं, बाद में सृष्टि की पुनर्रचना के लिए फिर से उनका पुनर्जन्म होता है। और तीसरा ऐसे लोग हैं जो ज्ञानी है, यहां ही मुक्त हो जाता है। हमें इसीलिए उपनिषद तो पढ़ना चाहिए, कैनो उपनिषद तो पढ़ना चाहिए। और ये सब जानने वाला शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है कि ये कब कैसे चलता है। इस संसार में रहने वाले सभी की गति मृत्यु के बाद की गति कर्म और उपासना के ऊपर आधार रखता है, और कर्म और उपासना से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ही नित्य और अनित्य का विवेक जागृत होता है। यदि ये जागृत हुआ तो अनित्य को छोड़ के नित्य को पकड़ने के लिए इच्छा होती है। यदि यह इच्छा हो गई तो वही इच्छा है परब्रह्म को जानने की इच्छा। यदि परब्रह्म को जानने की इच्छा हुई तभी तो आपको कैनो उपनिषद पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कैनो उपनिषद का यह मुख्य विषय है। देखो, इतना क्रम समझ लेना चाहिए। 1 से 8 अध्याय क्यों है, जिसमें कर्म और उपासना की बात की, और कर्म और उपासना ही इस संसार के सारे मनुष्य को मृत्यु के बाद की गति तय करते हैं। और कर्म और उपासना से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। यदि अंतःकरण शुद्ध हुआ तभी हम नित्य और अनित्य का विवेक जागृत कर पाएंगे। यदि वो विवेक जागृत कर गया तो अनित्य को छोड़ के नित्य को पकड़ने के लिए इच्छा होगी। यदि यह इच्छा हो गई तो वही इच्छा परब्रह्म को जानने की इच्छा है। यदि परब्रह्म को जानने की इच्छा हुई तो कैनो उपनिषद पढ़ना ही पड़ेगा। और जिनको ऐसी इच्छा हुई है वैसा शिष्य कैनो उपनिषद के पहले मंत्र में प्रश्न पूछ रहा है। अभी हमें वो प्रश्न के बारे में कुछ जानना है, जानेंगे आने वाले बुधवार को। अस्तु, जय श्री कृष्ण।